महाराज जी, हम तीनों दोस्त हैं काफ़ी टाइम से, तो मैं चाहता हूँ थोड़ी सी जैसे सुदामा जी और कृष्ण जी की फ्रेंडशिप के बारे में हम सुनते हैं और काफ़ी सारे भजन भी हैं उस चीज़ को लेके, तो थोड़ा उनकी फ्रेंडशिप के बारे में आप तो बताइए लाइक थोड़ा। जैसे अब इंग्लिश में एक ही शब्द आता है फ्रेंडशिप, जी पर अगर हमारे अब हिंदी में आ जाओ तो दो बात आती है, मित्रता और सख्य, सखा। जैसे अभी आप वृंदावन आने लग जाओगे तो वृंदावन में आप कहोगे ये मेरो सखा है भैया, ये मेरो सखा। वहां मित्र शब्द का प्रयोग नहीं होता। मित्र और सखा में अंतर बहुत बड़ा होता है। मित्र मतलब यदा कदा मिलती, कभी कभी मिले, काम पड़ने पर मिले, वो मित्र है। पर आप तीनों को देख के कैसे, आप तीनों मित्र नहीं हो, सखा हो। वो सखा कौन? वो संग खाए, संग ही रहे, संग ही सोवे, संग ही सब काम करे। मतलब तीन देह हैं, प्राण लेकिन एक ही हैं तीनों के, तो इसको सखत्व कहते हैं। ऐसे सखा थे श्री कृष्ण और सुदामा। उनकी एक कथा बहुत सुंदर आती है कि सुदामा जी एक झोपड़ी में रहते हैं और कृष्ण सोने की नगरी में रहते हैं। ऐसा कैसे? क्या एक ही गुरुकुल में गुरुजी की यही कृपा हुई दोनों पे कि एक पे ज्यादा होगी एक पे कम? बोले नहीं, ये सुदामा जी का सख्य है कि एक दिन सुदामा जी और कृष्ण दोनों जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो एक दिन वहां पर भृगु ऋषि आए भिक्षा मांगने के लिए। तो माँ, जो गुरु माँ थी, उन्होंने 2 पोटलियों में चने रखे, पर उन्होंने सोचा कि इनको तो कहीं भी भिक्षा मिल जाएगी, अब वो चने मैंने कृष्ण सुदामा के लिए रखे, दोनों वन में जाएंगे, भूख लगेगी, खा लेंगे, इनको क्यों दूं? सुदामा जी और कृष्ण का विचार करके गुरु माँ ने वो चने नहीं दिए। भृगु ऋषि से बोली, बाबा कल आ जाइयो, आज तो कछु है ना है हम पे देवे को। भृगु ऋषि जाने लगे, मन में विचार करने, इतना बड़ा गुरुकुल, इतने बच्चे पढ़ते हैं, देने के लिए भिक्षा में कुछ भी नहीं था। तभी नेत्र बंद करके उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो उनको वो पोटली के चने दिखाई दिए। अच्छा, बच्चों के मोह में वो चने छुपा लिए, अपने बच्चों को देने चाहती हैं, मेरे को नहीं दिए, एक ऋषि को नहीं दिया। श्राप देता हूं, जो भी उन चनों को खाएगा वो लक्ष्मी विहीन हो जाएगा, उसके जीवन से लक्ष्मी चली जाएगी, वो निर्धन हो जाएगा, खाने पीने के लाले पड़ेंगे उसके। तो ये बात जब भृगु ऋषि जब श्राप दे रहे थे तो वहीं वृक्ष के पीछे, झाड़ियों के पीछे तुलसी तोड़ रहे थे सुदामा जी, और सुदामा जी ने ये वहां बैठे बैठे सुन लिया। और जैसे सुना तो दौड़ करके गए कि भाई वो चने कोई बच्चे खा ना ले, मैं देखूं जाके। जैसे ही सुदामा जी गए, इतने में गुरु माँ ने सुदामा इधर आ, सुन तू और कृष्ण आज दोनों वन में जा रहे हो, ये लो, ये तेरे पोटली है, कृष्ण की पोटली, चने हैं इनमें, पा लेना दोनों जाके। तो सुदामा जी वहीं निर्वाक हो गए, बोले कि अरे ये तो मेरे और कृष्ण के लिए ही थे। सुदामा जी चाहते तो कहीं फेंक सकते थे, लेकिन उनका था कि कहीं फेंक दिए, अंकुरित हो गए, किसी और ने पा लिए तो निर्धन हो जाएगा, और कृष्ण ने पा लिए तो मेरा सखत्व कैसा कि मैं जानते हुए भी अपने सखा को खिला दूं। तो सुदामा जी ने मौका पाया। ठाकुर जी पेड़ पे चढ़ने में थोड़े कमजोर हैं, सुदामा जी जल्दी चढ़ जाते हैं। एक जगह कहीं पेड़ दिखा बढ़िया सा, ठाकुर जी चढ़ गए, वो सुदामा जी चढ़ गए। ठाकुर जी बोला, रुक जा भैया, मैं हूं, आ रहा हूं, वो मैया ने चने दिए, दोनों संग में पामेंगे। लेकिन सुदामा जी ने दोनों पोटलियां खोली, एक पोटली खा गए, भर ली मुंह में, नेत्रों से आंसू गिरते जा रहे हैं। ठाकुर जी कोसते जा रहे हैं, अरे सुदामा कहा कर रहे हो भैया, मेरे उच्चना है, उन्हें मत खावे। लेकिन जैसे जैसे ठाकुर जी ऊपर चढ़े, दूसरी पोटली खोल के भी सुदामा जी ने पा ली। और जैसे ठाकुर जी आए तो ठाकुर जी नाराज हो गए, बोले सुदामा तेरो ऐसो भाव, तू मेरे चना नहीं खा गए हो? तो सुदामा जी गले ते लग गए, बोले मुंह को बहुत भूख लगी लाला, या हमारे खा के हो। लेकिन नेत्रों से आंसू गिरते रहे और बोले, लाला तू हमेशा खुश रही हो, हमेशा प्रसन्न रही हो। तो मेरे मन में भाव आता है कि द्वारिकाधीश सोने की नगरी के राजा है ना, तो इस सुदामा के बट की लक्ष्मी है ठाकुर जी के पास, इस सुदामा का गिफ्ट है ठाकुर जी के लिए। और एक सुदामा ऐसे घर में रहते हैं जहाँ बारिश हो जाए तो कमर कमर पानी, बच्चे भूखे सोते हैं, ये सब उनका सखत्व था। उन्होंने अपने बट का सब कुछ दे दिया ठाकुर जी को। या तो मित्र हो ही ना जीवन में, हो तो सुदामा जी जैसा हो, मित्र ना हो सखा हो। सखा, हाँ ये बात सही, मित्र मत बनाओ, सखा बनाओ। अच्छा महाराज जी, जब हम पॉडकास्ट करते हैं ना, हमारा एक तरीका है प्लान करने का पॉडकास्ट कि हम क्या बात करने वाले हैं। बट अभी आपकी टीम से ना कुछ क्वेश्चंस आए, और एक क्वेश्चन था जो मुझे बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगा
कि पहला ही क्वेश्चन था वो, व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ डेथ, हाउ कैन वन प्लान हिज और हर डेथ। तो इसका क्वेश्चन का आंसर मैं जानना चाहता हूँ आपसे, अगर इसका आंसर एग्जिस्ट करता है, क्वेश्चन है मतलब आंसर आपको मालूम है। मैंने शायद आपके पिछले पॉडकास्ट में एक भीष्म पितामह का चरित्र सुनाया था कि उन्होंने प्री डिसाइडेड कर लिया था कि मुझे मेरी डेथ कैसी चाहिए। अभी एक नया शब्द आया है मार्केट में, नया है जाने पुराना है, मैंने अभी सुना, मैनिफेस्टिंग, है ना, यही प्रोनाउंस ये करते है हैं। तो पुराना पर ट्रेंड अभी हाँ, ट्रेंड अभी हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि आप पहले ही विचार करते हो या आभा मंडल में कहते हो उस चीज़ को और वो चीज़ आपके साथ हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि डेथ सबकी होने वाली है, कोई नहीं बचने वाला है इससे। पर हम लोग क्या करते हैं कि हम हर वो चीज़ मैनिफेस्ट कर लेते हैं जो लिविंग टाइम पे चाहिए, पर जो कभी भी हो सकती है हम उसको कभी मैनिफेस्ट नहीं करते कि लाइक डेथ कभी भी हो सकती है। नेक्स्ट मूवमेंट पे भी हम चारों बैठे हैं, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ में, पर हमने कभी कभी सोचा ही नहीं, विचारा ही नहीं। तो हमारी शास्त्र आज्ञा करते हैं कि जो भक्त वैष्णव है, जो ठाकुर जी का खूब स्मरण करते हैं, भजन करते हैं, उनके पास में ये एक बोल दें तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक लाइफ लाइन उनके पास होती है कि वो अपनी डेथ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि मेरे प्राण जब निकलें तब ठाकुर जी ऐसी ऐसी स्थिति होनी चाहिए, ऐसा हो ऐसा हो। लेकिन इसको बार बार कोट करूंगा, सांसारिक व्यक्ति नहीं, सांसारिक व्यक्ति कभी नहीं कर पाएगा। माइकल जैक्सन ने खूब किया था प्रेडिक्ट कि मैं कभी मरूं ही ना, मैं कभी बुढ़ा ही ना हूं, मेरे कभी मैं, और वो भी अपने हाफ ऑफ एज में ही अपने प्राण त्याग दिए थे। तो डेथ जो है ये रियल है, कभी भी किसी की भी हो सकती है। इसका भजन के माध्यम से हमको पहले विचार करना चाहिए कि हमारे प्राण वृंदावन में रज की उपासना कर रहे हों, यमुना जी के तट पर घूम रहे हों, माथे पर तिलक लगा हो, राधा रमण, राधा वल्लभ, राधा बांके बिहारी सबके दर्शन कर लें, प्रसाद पाके खूब पेट भरा हो, संकीर्तन चल रहा हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और बस ये गाते 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 पूरे संसार को भूल जाएं कौन है क्या है। बस उसी समय एक दिव्य प्रकाश हो, श्याम सुंदर प्रत्यक्ष सामने दिखाई दे जाएं और हमारे प्राण निकल जाएं। ऐसा मैनिफेस्ट करे कोई तो निश्चित है पूर्ण होगा, और उसकी ऐसी ही डेथ होगी। कोई ना कोई ऐसा योग बनेगा कि वो वृंदावन पहुंच जाएगा, जो जो उसने विचार किया था वो सब होगा। और ऐसे मैंने कई साक्षी, कई लोगों की डेथ देखी है ऐसे, उन्होंने किया और वैसे ही हुआ। आप भी ऐसी मैनिफेस्ट करते हैं? हमने कर रखी है, हम व्यासपीठ पर कथा करते हैं, विश्व को कथा सुनाते हैं। बस ये प्रार्थना है ठाकुर जी इसी व्यासपीठ पे ही बस कथा करते करते पूर्ण हो जाए कथा, तभी ऐसा अनुभव हो कि सामने भागवत जी से आप प्रकट हुए, और प्रकट हो के बस उस समय श्रोता आदि कोई ना दिखे, कथा विश्राम हो, आप हृदय से लगा लो और बस प्रस्थान करें। वाह वाह। अच्छा महाराज जी, लास्ट पॉडकास्ट के बाद बहुत सारे लोग वृंदावन जाने लगे और बहुत सारे लोग आपको भी मिलते हैं, हमें भी मिलते हैं, जो हमें बोलते हैं पॉडकास्ट के बाद हम वृंदावन होकर आए। बट मैं चाहता हूँ आप लोगों को ये भी बताओ, पिछली बार हमने रील्स पे तो लोगों को थोड़ा सा ज्ञान दिया ही था, मैं चाहता हूँ आप लोगों को बताओ वृंदावन जाने का कोई सही तरीका है? इज देयर एनी राइट वे टू एंटर? पहली बात है प्रदर्शन नहीं। आप कहीं भी जाते हैं, आजकल क्या हो गया है कि हम प्रदर्शन को प्रायोरिटी देते हैं, मतलब हमको हर मूवमेंट अपना शेयर करना है दुनिया के साथ कि कैसे गए, वो नहीं। आप थोड़ा वृंदावन गोपनीय तरीके से जाओ। दूसरी बात, वृंदावन मैं अभी कहने लगा हूँ, वृंदावन 5 पंच हैं वृंदावन के। जैसे स्कूल में यूनिफॉर्म होनी चाहिए, शूज़ होने चाहिए, नेल्स कटे होने चाहिए, टाई होनी चाहिए, बेल्ट होनी चाहिए, तभी आपको क्लासरूम में बैठने दिया था। मेरे स्कूल में तो ऐसे ही होता था, आपके में पता नहीं होता कि नहीं, हमारे तो रोज नेल्स चेक होते थे, शूज़ चेक होते। हमारे में एक और चीज़ थी, पैंट ऊपर होनी चाहिए। पैंट ऊपर होनी चाहिए जो कि कभी नहीं होती थी। तो हमारे यहाँ तो बाल भी ये बड़े नहीं होने चाहिए, बाल बड़े होते तो वो स्पोर्ट्स टीचर पकड़ के खींच ही देते बहुत थे। ज़्यादा। तो ऐसे ही मतलब एक स्कूल का एक यूनिफॉर्म का एक सेगमेंट है कि आप वैसे आओगे तो आपको एंट्री है, उसके बिना भी आओगे तो रोकेंगे तो नहीं, पर हाँ ये है कि पनिशमेंट मिलेगा, क्लासरूम के हकदार नहीं बन पाओगे, स्कूल में आने से तो कोई रोकेगा नहीं। तो ठीक वैसे ही वृंदावन तो बहुत लोग जा रहे हैं, पर वृंदावन के कुछ नियम कानून कायदे हैं,
प्रेयर करो, स्कूल में जाके ये करो। ऐसे वृंदावन आओ तो सबसे पहले वृंदावन की रज को प्रणाम करो। वृंदावन में धूल मिट्टी नहीं है, वृंदावन में रज है, जहाँ पर स्वयं स्वाम श्याम सुंदर अपने बिना, भगवान जितने दिन वृंदावन में रहे पैरों में पादुका नहीं पहनी ठाकुर जी, अनावृत चरणों से घूमते थे। किसी ने मुझसे कहा ठाकुर जी ने ब्रज को क्या दिया? सोने की नगरी द्वारिका गुजरात को दे गए, गीता का ज्ञान हरियाणा को दे गए, वृंदावन को क्या दिया? वृंदावन को ठाकुर जी ने अपने चरण दिए जो किसी को नहीं दिए। ऐसे वृंदावन में आते ही सबसे पहले वहां की रज को प्रणाम करो, सिर पर ब्रज रज का तिलक लगाओ। दूसरा, जितने भी वृक्षावली दिखे सबको प्रणाम करो, ये सब ऋषि हैं, वृंदावन में वृक्ष नहीं है, सब ऋषि महापुरुष गोपियां हैं, सब उनको प्रणाम करो। तीसरा, वृंदावन के ब्रजवासियों को प्रणाम करो। ब्रजवासी ठाकुर जी को बड़े प्रिय हैं। ठाकुर जी जगन्नाथ जी ऐसे क्यों खड़े रहते हैं? वो अपनी दोनों भुजाएं खोल करके खड़े हैं कि कोई ब्रजवासी आए तो मेरे छाती से लगा देना, इसलिए हमेशा ऑफर करते हैं अपनी क्या बोलते हैं उसको, गले लगाने के लिए। तो उन ब्रजवासियों से जब मिलो तो गले लगाओ। तो पहला रज को प्रणाम, दूसरा वृक्ष वल्लरियों को प्रणाम, तीसरा ब्रजवासियों को प्रणाम, चौथा यमुना जी को प्रणाम। अब लोग वृंदावन जाते हैं, यमुना जी देख ही नहीं पाते, कहाँ है, कहाँ बह रही हैं, यमुना जी को। और पांचवा, गोपेश्वर महादेव हमारे वृंदावन में गोपी बन करके महादेव बैठे हैं, उनको प्रणाम। इन पांचों को प्रणाम करेंगे तो आप बिहारी जी को नहीं, बिहारी जी आपको देखेंगे, बोले वाह आए हैं। तो ये वृंदावन आने की यूनिफॉर्म्स हैं, वृंदावन आने का एक डिसिप्लिन है, ऐसे वृंदावन आना चाहिए। पर अभी क्या होता है, वृंदावन एंट्री करते ही सबसे पहले फोन निकल आता है, ये एंट्री हो रही है, हमने चाट खाई है, यहाँ पर ये खाई है। मुझे अभी तक एक भी रील ऐसी नहीं दिखी जहाँ पर किसी व्यक्ति ने, ठीक है बनाओ, आपको फोन से रील ही बनानी है तो अगली रील कोई ऐसी बनाए, आते वृंदावन रज लगावे, पहला प्रणाम। दूसरा, वृक्षों को प्रणाम, गले से लगावे। तीसरा, ब्रजवासियों को, फिर यमुना जी को, फिर गोपेश्वर महादेव को। इन पांचों को पहले प्रणाम करे, फिर बिहारी जी जाए, फिर राधा वल्लभ जी जाए। अच्छा, ये तो हैं 5 चीज। अब इसमें एक चीज और समझनी है, इन पांचों को प्रणाम करने का एक और भाव क्या है। वृंदावन लोग जा तो रहे हैं, पर वृंदावन उसका नाम है वन, पर अब वन दिखता नहीं है आपको। आप लोग भी गए हो, सब कहीं वन दिखा है ही नहीं, सब खत्म हो चुका है। तो रज, वृक्ष और यमुना, ये 3 चीज वृंदावन की घटती जा रही हैं। मेरी प्रार्थना यूथ से कि अब वृंदावन के लिए थोड़ी सी आवाज उठाई जाए। हम लोग वृंदावन जाते हैं केवल अपने मनोरंजन करके क्यों आ जाते हैं? आप जिन ठाकुर जी के लिए जा रहे हो उन ठाकुर जी को वो स्थान वापस दो ना, जैसे शत्रुघ्न जी ने अयोध्या वापस दी, आज योगी जी ने अयोध्या बना के वापस दी। ऐसे हम लोग भी प्रयास करें कि वृंदावन जैसा पहले था वैसा ही बना के ठाकुर जी को दे दें। वहां की यमुना शुद्ध, आज यमुना जी का जल का आचमन नहीं कर सकते आप, ऐसा जल यमुना जी का। वृंदावन में वृक्ष वल्लरियां दिखती नहीं। तो ये पंचायतन है, इनको प्रणाम करके जाए और इन पांचों की पवित्रता शुद्धता पर ध्यान दे। तो मेरा ऐसा मानना है, उसको बिहारी जी नहीं देखते, वो बिहारी जी को नहीं देखता, ठाकुर जी उसको देखते हैं। महाराज जी, गोपेश्वर महादेव जी की बात कुछ बताइए, वहाँ के ठाकुर जियों के बारे में तो हमने बहुत तो सुना। गोपेश्वर महादेव जो हैं ये जब वृंदावन बिहारी ठाकुर जी ने जब रास बिहार किया, गोपियों के साथ में जब रास बिहार किया, इसी अभी जो निकल के गई शरद पूर्णिमा, उसी दिन ठाकुर जी ने रास बिहार किया। तो भगवान रास बिहार करते 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 नृत्य करने लगे, गोपियों के साथ सहज हो गए। तो जैसे ही सहज हुए ना, तो महादेव क्या करते हैं, कैलाश पर बैठे नेत्र बंद करके 24 घंटे ठाकुर जी की लीलाएं देखते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं कैसी लीला चल रही है। तो जैसे ही ठाकुर जी नृत्य करने लगे तो महादेव अपने आप को रोक नहीं पाए, तुरंत पार्वती से बोले मैं जा रहा हूँ। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले वृंदावन जा रहा हूँ। बोले क्यों? बोले बिहारी जी रास कर रहे हैं वहां पे। तो जैसे ही वृंदावन दौड़े, वृंदावन भागे भागे आए महादेव। जैसे ही वृंदावन पहुंचे तो गोपियों ने मार्ग रोक दिया। महादेव बोले भीतर जान दो, रास चल रहा है, मैं भी जाऊं। गोपियां बोली एक ही पुरुष अलाव है और वो है श्री कृष्ण, उनके अलावा और कोई पुरुष भीतर नहीं जा सकता, माफ कीजिए आप तो पुरुष वेश में हो। महादेव बोले क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ जाऊं? तभी महादेव ने एकांत में जाके, महादेव का नियम है, उनको जब भी प्रसाद पाना होता है तो वो अपना कमंडल आगे करके करते हैं, भिक्षाम देही।
और कहीं भी जंगल में हो, पहाड़ पर हो, नदी के किनारे हो, तुरंत अन्नपूर्णा मैया प्रकट हो जाती हैं और उनका कमंडल भर देती हैं। अन्नपूर्णा माने पार्वती। तो जैसे ही कमंडल आगे किया, भिक्षाम देही, तुरंत अन्नपूर्णा मैया प्रकट हुई, कमंडल भरने लगी अन्न से। महादेव ने पीछे के बोले आज अन्न नहीं चाहिए। बोले तो? बोले आपका श्रृंगार दो मुझको, आज मुझे गोपी बनाओ। तब अन्नपूर्णा मैया ने उनका गोपी के रूप में श्रृंगार किया, नथनी पहनाई, कानन में कुंडल लगाए, सर्प वर्प बैठे थे, इन सब जगह जाओ थोड़ी नानी के यहाँ घूम के आओ अपनी। हाँ, आज फिर कानों में कुंडल, गले में हार, बढ़िया सुंदर नथनी, श्रृंगार किया, आंखों में काजल लगाए, बढ़िया मूछों में इत्र लगाया, महादेव के बढ़िया सुंदर जो एक गोपी का रूप होता है वो धारण कराया। और गोपी का रूप धारण करके महादेव ने घूंघट कर लिया। बोले अब जाओ। जैसे ही जाने लगे, गोपियां बोली यार ये कौन है, धम धम सी चलती आ रही है, ऐसे लग रही कोई मर्दानी चाल है, ये है कौन? पैरों में बाल दिखाई दे रहे हैं, हाथों में भी केश दिखाई दे रहे हैं, मतलब कोई लग तो नहीं रहा कि स्त्री है। बोले पहले इसका रूप देखो। द्वार पर आते ही गोपियों ने कहा पहले रूप दिखाओ। महादेव बोले जिनके लिए सजे वही देख पाएंगे हमको, और किसी ने देखने का प्रयास किया तो देख ही नहीं पाएगा, मूर्छित हो जाएगा। गोपी बोली नहीं, रूप तो दिखाना पड़ेगा। जैसे ही महादेव ने अपना रूप दिखाया, आहा, नेत्रों में बढ़िया लाल लाल आंख हो गई हैं, कटाक्ष नेत्र कमल जैसे, उनमें काजल लगाए, तीसरा नेत्र फड़फड़ा रहा है कि कब श्याम सुंदर आए मैं खोल के उनका दर्शन कर लूं। होठों पर लालिमा लगी है, मूछ पर इत्र लगा है, एक विचित्र ही स्वरूप है महादेव का। गोपियां तो देख के वही मूर्छित हो गई, ऐसी गोपी कभी देखी नहीं। महादेव बोले हम पहले ही मना कर रहे थे मत देखो, नहीं तो रोकने लायक ही नहीं बचोगी। जैसे ही महादेव को ठाकुर जी ने भीतर से देखा, दौड़ करके गए और ले करके वृंदावन में प्रवेश किया, और फिर महादेव के साथ गोपी वो बने और ठाकुर जी ने उनके साथ रास किया। तब से हमारे वृंदावन में गोपेश्वर महादेव विराजमान है। तो गोपी बाह्य रूप से एक श्रृंगार है, पर आंतरिक रूप से एक स्वभाव का नाम है गोपी। स्वभाव मतलब नेचर, और वो नेचर क्या है? जिसकी प्रत्येक इंद्रिय, आंख, नाक, जीभ, कान, हाथ, पैर, सब केवल कृष्ण को चाहते हैं। ये नेचर जिसका, उसको गोपी कहते हैं। जिसकी आंखों को देखना भी श्री कृष्ण को, जिसके कानों को सुनना भी वही जहां श्री कृष्ण का भाव हो, जिसकी नासिका को वही सुगंधी चाहिए जहां कृष्ण के अंग से आ रही हो, जीभ को भी वही चाहिए जो कृष्ण का प्रसाद हो, हाथ भी वहीं करताल बजाएंगे जहां कृष्ण कीर्तन हो, पैर भी वहीं जाएंगे जहां कृष्ण खड़े हों। मतलब कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी जिसको ना चाहिए हो, उसको गोपी कहते हैं। ये एक ट्रू डेफिनेशन है जो लोगों ने गलत पहले बना रखी है चीजें। वही मैंने इसलिए पहले वो बताया कि वो बाह्य श्रृंगार, पर ट्रू गोपी किसको कहते हैं? जिसको और कोई इच्छा ही नहीं है, उसकी सारी इच्छाओं में केवल श्री कृष्ण है, उनके अतिरिक्त और कुछ भी ना चाहिए हो, उसको गोपी कहते हैं। वाह वाह। महाराज जी, एक कृष्ण जी का भजन और हो जाए तो और मज़ा आ जाए। और आप बहुत सुंदर गाते हैं। मैं ऑडियंस को बता दूं कि महाराज जी के भजन, मतलब कथा तो इनकी है ही, साथ ही साथ भजन बहुत सारे इनके इंटरनेट पे अवेलेबल है जिसके मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं। इंस्टाग्राम पे महाराज जी के भजन ट्रेंड करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी स्टोरी लगाएं तो महाराज जी का भजन ज़रूर लगाएं। पर मेरी एक इच्छा है, राधा रमन जी वाला भजन सुनना है मुझे। मैं दोनों सुनाता हूँ, दो सुनाता हूँ। सबसे पहली बात है कि हमारे वृंदावन में श्री जी को बहुत प्रधान मानते हैं। अभी वो भजन सब लोग बहुत सुनते हैं, मुझे भी बहुत प्रिय है। हमें श्याम सुंदर चाहिए, लेकिन किशोरी जी कृपा करेंगे तभी मिलेंगे। तो हमारे ब्रज में गाते हैं, हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। सुन राधिका दुलारी, तेरे
द्वार का भिखारी, एक पीड़ा है हमारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। वाह जी वाह। एक तो ये है, बहुत सुंदर। वाह। एक और सुनाए थे, फिर जो बढ़िया लगे आप डाल देना। नहीं, दोनों डालेंगे हम। ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे केसर तिलकम कृष्ण वरणम केसर तिलकम कृष्ण वरणम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे। वाह जी वाह, बहुत बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया। आपके भजन ने हमारे पॉडकास्ट को 4 चांद लगा दिए हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। मज़ा आ गया। आपके पॉडकास्ट में 3 चांद तो हैं और एक चांद जब कोई वृंदावन से आता है तो लग ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल।